कल जो पढ़ा था हमने तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था और आज जो पढ़ेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है मैंने आपसे बताया था कि सबकी प्रत्येक टेंस की अपनी पहचान अलग होती है। जैसा कि आपके चेहरे अलग होते हैं वैसे इसकी पहचान अलग होती है। तो एक चेहरा कहलाता फेस। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, वाज और वाज। सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ जो हम वर्ग, यानी कि एक वचन के साथ वाज आएगा और बहुवचन के साथ वर्ग का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो बनाएंगे हम अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? अफर्मेटिव। सबसे पहले लैंग्वेज में सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम वही नियम होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर्ग, फिर उसके बाद वर्ब लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों से कल भी बताया तो आज बता रहा हूं कि आईएनजी जो जोड़ती है वो केवल फर्स्ट फॉर्म में जोड़ती है, सेकंड या थर्ड फॉर्म में कभी भी आईएनजी नहीं जोड़ती। जैसे वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, तो ही आया सब्जेक्ट हमारा। हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी इसमें क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर नंबर है। उसके बाद वर्ब आएगी गो, गो माइन जुड़ जाएगी टू स्कूल। इस तरह हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। तुम पत्र लिख रहे थे, तुम पत्र लिख रहे थे, तो तुम के अंग्रेजी यू आ गई। यू हमारा प्लूरल माना जाता है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वर आएगी। लिखने की राइट है, आईएनजी जुड़ गई, ए लेटर। राइट के बाद ई भी आता ना, तो जिस वर्ब के अंत में ई आता हो और उसमें आई जोड़ना हो तो ई खत्म कर देते तब आई जोड़ना। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव वाक्य। कौन सा आता है? निगेटिव। इसमें सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लाएंगे नोट, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो ही आ जाएगा इसमें। वाज नॉट गो, आई जुड़ के गोइंग टू स्कूल। तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, तो यू आया इसमें। फिर उसके बाद वर आ जाएगा, नॉट राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप। तीसरा रूप जो आता है इंट्रोगेटिव आता है। कौन सा आता है? इंट्रोगेटिव। INTRROGATIV। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक को बोलते हैं। इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वाज और वर्ब। फिर उसके बाद लाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे, फिर उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता, क्वेश्चन मार्क लगता है, इससे ध्यान आपको देना, ठीक है ना। इसमें फुल स्टॉप न लगा के आपको इसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगाना। अगर इसमें वाक्य में आपका नोट लगना है तो सब्जेक्ट के बाद लगना है और वर्ब से पहले। अगर लगना है तो, नहीं लगना तो कोई बात ही नहीं। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा था,
क्या वह स्कूल जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लाइन में क्या लाइन क्या कह रहे हैं जी, वाज, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम वालों में क्या की अंग्रेजी भाट ना लगाकर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बात आपको ध्यान देनी। वाज आ गया, वाज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। वाज जो लगा वो इसके अनुसार लगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है। तो क्या आएगा इसमें, ही आएगा, गो ING गोइंग हो गया, टू स्कूल। इस तरह आपका ये वाला टेंस भी कंप्लीट हो गया। क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम यू के अनुसार लाएंगे, तुम के अनुसार। तो तुम जो आपका प्लूरल कहलाता है, तो प्लूरल में क्या लगेगा आपका, वर, वर का प्रयोग होगा, वर यू। इसमें नोट है तो सब्जेक्ट के बाद, फिर उसके बाद क्या आएगा, राइट। राइट नहीं बाद में होता है, उसे खत्म कर देते हैं, आई जोड़ना है, राइटिंग आ लेटर। इस तरह आपका फर्स्ट टाइप है ये। सेकंड टाइप हम क्या करते हैं, सेकंड टाइप में लाते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसको ध्यान दे रहा हूं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल क्वेश्चन वर्ड जो है वो अलग है, बाकी सेम वैसे ही जैसी है। अब बिल्कुल सेम ऐसे उतारेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आया हमारा, हेल्पिंग वर्ड। क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले यहां लगाएंगे, वही जैसे सेम उसमें लग रहा है। वह स्कूल कब जा रहा था, वह स्कूल कब जा रहा था। तो कब की अंग्रेजी जो है पहले आएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब है तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे, तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे। तो क्यों क्या नहीं किया भाई, उसके बाद वर आएगा, सब्जेक्ट हमारा यू आएगा, नोट है इसमें नोट लगा दिया हमने, राइटिंग आ लेटर। ये बात आपके समझ में आई। तो आपको ध्यानपूर्वक टेंस पढ़ना है। अगर आप ध्यानपूर्वक इस टेंस को पढ़ोगे तो अवश्य आपको जो है समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। लेकिन उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अगली वीडियो तभी मिलेगी जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, और दूसरे बच्चों की हेल्प के लिए इसको शेयर भी करो दूसरों, ताकि इसका वो लाभ उठा सकें, वो भी सीख सके कुछ लोग हैं। जब तक आप शेयर नहीं करोगे दूसरे इसका लाभ नहीं उठाने के, तो शेयर करना बहुत जरूरी है और सब्सक्राइब करना, लाइक करना भी।